हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। सो चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात चल रही बेटा। लास्ट के कुछ 2-3 लेक्चर से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में काफी प्रैक्टिस किया था कुछ कंपाउंड्स के साथ कि किसी भी पर्टिकुलर एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता उसका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वेशन बनाकर कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले हमने रूल्स रेगुलेशंस डिस्कस किए थे। जैसे ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। पी ब्लॉक का कोई भी मेंबर आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एक रेंज में फॉलो करता है। ये सारी बातें हमारी चल रही थी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जाने से पहले बेटा कुछ 2 कंपाउंड्स दिए थे और कहा था कि आपका असाइनमेंट है, इसमें ट्राई करना कि कितनी परऑक्सिल लिंकेज हैं। आपको एक कंपाउंड में एक्सप्लेन करके गया था कि परऑक्सिल लिंकेज का पता कैसे चलता है। कैसे पता चलता है? याद है ना सारा कुछ बेटा? कि अगर उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बियॉन्ड रेंज आ रहा है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में जो ओ एटम्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कुछ गद्दार ऑक्सीजन है। गद्दार ऑक्सीजन का मतलब है कि उनमें से कुछ परॉक्सी ऑक्सीजन लगे हुए हैं। सो हम कैसे लेके चलते हैं? हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज मिनिमम 2 ऑक्सीजन जो है उसमें परॉक्सी है, -1 वाले हैं, बाकी नॉर्मल है। अगर आंसर विद इन रेंज आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी अजम्पशन को फिर चेंज करते हैं। फिर हम अज्यूम करते हैं कि 4 ऑक्सीजन परऑक्सी है। इसी तरीके से इवन नंबर में 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, इस तरीके से परऑक्सी ऑक्सीजन अज्यूम करते करते चलते रहते हैं बेटा। और जहां पर जाके आंसर मिल जाए बस वहीं पर हमें अपनी अजम्पशन को स्टॉप कर देना होता है। आई होप कि आपने बाकी 2 कंपाउंड किए होंगे, अभी डिस्कस भी कर लेते हैं उसको। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो बेटा। थोड़ा सा लाइव क्लास का आज बटन मुझसे बहुत जल्दी इंटर हो गया था तो आपको वेट करना पड़ा बेटा। क्लास शार्प 8:15 पे स्टार्ट होती है बेटा, शार्प 8:15 पे स्टार्ट होती है बेटा। 2-3 मिनट पहले मैं जो कैमरा को ऑन कर देता हूँ, आज थोड़ा सा कैमरा कुछ जल्दी ऑन हो गया था, कोई बात नहीं। आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करो बेटा। अच्छा, एक बार आप लोगों से पहले बात कर लें। हाँ, वैभव से तो मैं अभी बात वैसे भी कर रहा था। वैभव बहुत आ, वेट कर रहा था कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, टिंकू सर, आई हैव डाउट, प्लीज सॉल्व इट। जरूर बेटा, बताओ डाउट क्या है आपका बच्चा। अभिषेक, गॉड ब्लेस यू बच्चा। टिंकू क्या पूछ रहा है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 11th में 60% नंबर आए हो तो क्या 12th में यानी 2024 में जो जेई मेन का जनवरी में पेपर होगा उसके लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ? क्या मैं जेई मेन का पेपर दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते बेटा? 11th के परसेंटेज से कुछ भी लेना देना नहीं है बेटा। 11th की परसेंटेज से किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ लेना देना नहीं है आपका। वो तो आपका जेई एडवांस जब आप दोगे, जेई मेन देने के बाद जेई जब एडवांस देना होता है जो अगले साल आप दोगे, उसके लिए कंडीशन लगा रखी है कि उस समय जो 12th के बोर्ड में आपके जो मार्क्स आएंगे वो 75% होनी चाहिए। 11th के परसेंटेज कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। ठीक है, वो खाली पास होना चाहिए बस। अच्छा, कुछ और पूछा है? सर क्या 11th का कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है जिससे मुझे मालूम है कि 12th में 75% क्राइटेरिया होता है? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। किसने अगर बोला है तो बिल्कुल गलत बोला बेटा। 11th का कोई परसेंटेज कहीं भी कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है बेटा। ऑफिशियली कहीं भी कोई भी मैटर नहीं करता है। अच्छा, रेनू बेटा गॉड ब्लेस यू। शिविन गॉड ब्लेस यू बेटा। टिंकू, जेई मेन के 1 साल नहीं बच्चा, 1 साल के बाद नहीं होता बेटा। जैसे पहले जेई मेन का पेपर आपने दे दिया जनवरी में, उसके बाद जेई मेन जो सेकंड टाइम आप अटेम्प्ट देंगे उसी साल जो अप्रैल में हो जाएगा बेटा। नॉर्मली अप्रैल में हो जाता है, देखो डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे चलती रहती है। सो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेई मेन का, अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होता है जेई मेन का। इन दोनों में से जो अच्छे मार्क्स आएंगे जिसमें वो आपका कंसिडर होगा, उसके बेस पे फिर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो जेई एडवांस के लिए अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर अल्टीमेटली बाद में जो है जेई मेन होगा आपके पास, सॉरी जेई एडवांस का पेपर होगा उसके लगभग 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद बेटा। ठीक है ना? सो मई में मान के चलो कि आपका जो जेई एडवांस का पेपर हो जाएगा या जून में जेई एडवांस का पेपर हो जाएगा। डेट आगे पीछे चलती रहती है अभी जो भी कुछ है बेटा। तो वो आपको सब उसी साल देना होगा बेटा। ऐसा नहीं कि 1 साल वेट करना पड़ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
आर्यन, हर्ष, देवेश, साहिल, सेजन, पायल, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। चलो, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है वो डिस्कस करने हैं बेटा? 2 कंपाउंड डिस्कस करने जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोले थे, किए आप लोगों ने? ऑनेस्टली बताओ, सॉल्व किए बेटा? कुछ ने तो मुझे उसी समय मैसेज कर दिया था कि सर ये आंसर है। मैंने कहा था बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास को कंक्लूड कर रहा हूं। वैभव जितना हो पाएगा बेटा उतना लूंगा, जो टाइमिंग है बेटा फॉलो करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है? चंदन क्लास में आ गए, मंथन क्लास में आ गए, और अली क्लास में है, मंथन ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो मैं जरा आपको 2 कंपाउंड बता दूं बेटा। मैंने शायद आपको एक तो दिया था CrO5, ये दिया था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आप लोगों ने? चलो जल्दी से बताओ, चलो बताओ किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझको, जल्दी से बताएंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। फास्ट फास्ट फास्ट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, मैं वेट कर रहा हूं आपके आपके मैसेज का बेटा। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। मंथन कह रहा है सर +4 आया, चंदन राठौर +6, साहिल 4। अच्छा, 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं इतने में, क्या बात है भाई? कोई 4 कोई 6 से कह रहा है। सही आंसर बताओ, सही आंसर बताओ क्या है? 4, 6 या कुछ और? देखो वैभव ने कह दिया 4, ये क्या बात हुई भेजिए? कोई 4 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कितना आंसर आ रहा है? मैंने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूं। चंदन कह रहा है सर +6 आएगा, पक्का पक्का है। चलो देखे, अच्छा देखते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट के इस पर डिस्कशन करते हैं बेटा। क्रोमियम को हमने X अज्यूम कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन को पहले अगर नॉर्मल लेते हैं तो कितना आ रहा है? ऑक्सीजन नॉर्मल मतलब -2 इजिकल टू 0 लगा दिया बेटा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, +10 आ रहा है भाई, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्रोमियम का ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने बताया था +6 के अंदर अंदर आना चाहिए। लिखा है था ना, क्रोमियम का, आयरन का, मैंगनीज का, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट लिखवाए थे बेटा। सो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसमें कुछ गद्दार ऑक्सीजन है, कुछ परॉक्सी ऑक्सीजन है। तो परॉक्सी ऑक्सीजन का अल्टीमेटली अब कैसे कैसे पता लगाएंगे भाई? इसमें पहले अज्यूम करते हैं कि 2 ऑक्सीजन परऑक्सी हैं, यानी -1 वाले हैं, और बाकी जो बच गए, बाकी कितने बच गए? 3, तो 3 ऑक्सीजन नॉर्मल -2 वाले। क्या इससे आंसर आएगा? ऐसी आइडिया लगा लेते हैं, ये बन जाएगा आपका -2 -6 +8। नहीं, इससे भी बात नहीं बनेगी, इससे भी बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। फिर 2 ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं। सपोज अब करते हैं कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन जो है -1 वाले हैं, तो एक अकेला ऑक्सीजन बच गया नॉर्मल ऑक्सीजन -2 वाला। इससे आंसर आएगा क्या? इससे आ जाएगा -4, यस इससे आंसर आ जाएगा, यस यस इससे आंसर आ जाएगा। देखो चेक करते हैं, CrO4O, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं उसको, यानी 4 ऑक्सीजन इसमें -1 वाले अज्यूम कर रहा हूं, और एक ऑक्सीजन जो नॉर्मल -2 अज्यूम कर रहा हूं। इक्वेशन बनाते हैं, x +4 इंटू -1 प्लस -2 इजिकल टू 0। तो x यहां से +6 आ गया विद इन रेंज। अब करेक्ट है, ये करेक्ट होगा। इसका मतलब यहां से ये पता चल गया कि कितने ऑक्सीजन पर ऑक्सी है? 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सी है। ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। आपसे पूछा है कि परऑक्सी लिंकेज कितनी है, परऑक्सी लिंकेज कितनी है, कितनी परऑक्सी लिंकेज होगी? 4 ऑक्सीजन, आपको पता है 2 ऑक्सीजन एक परऑक्सी लिंकेज बनाते हैं, होता नहीं बेटा? आपको लास्ट लेक्चर समझाया था, 2 ऑक्सीजन एक परऑक्सी लिंकेज बनाते हैं। तो 4 ऑक्सीजन मतलब 2 परऑक्सी लिंकेजेस बना रहे होंगे, 2 परऑक्सी लिंकेजेस बना रहे होंगे इसमें, ठीक है। सो बेटा जिसका +4 आ रहा था बेटा, करेक्शन करना बेटा, +6 आएगा बच्चा, ठीक है, +6 आएगा। चंदन करेक्ट, रेनू करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, अली बेटा +6 आएगा, +6 आएगा बच्चा, +6 आएगा। हाँ, इसको क्रोमियम परऑक्साइड बोल देते हैं। हाँ, नॉर्मली क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हो, अब क्योंकि परऑक्सी लिंकेज इसमें बहुत ज्यादा, तो इसका नाम ही लोगों ने क्रोमियम परऑक्साइड रख दिया है।
चलेगा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड भी चलेगा, उससे थोड़ा याद रहता है कि CrO5 है करके। क्रोमियम पेरोक्साइड, दो पेरोक्साइड इन केस, यस यस रेणु चंदन, यस 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 यस। तो ये हो गया बेटा। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देख लो, देखो इसका स्ट्रक्चर वगैरह कभी पूछ लेते हैं स्ट्रक्चर, हालांकि मैंने बताया तो नहीं, मैं आपको समझा दूं कैसे होती है इसमें। जैसे क्रोमियम होता है ना बेटा ऐसे, इसके सराउंडिंग में आपके दो ऑक्सीजन ऐसे ये आपस में पेरोक्साइड लिंकेज बना लेते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। ऐसे दो और ऑक्सीजन आपस में पेरोक्साइड लिंकेज ऐसे बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इससे बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, हालांकि स्ट्रक्चर तो हमें आगे पढ़ने हैं, लेकिन बता देता हूं। ये हो गया, एक ऑक्सीजन इसमें नॉर्मल होता है, वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ऐसे नॉर्मल ऑक्सीजन है आपका। सो ये प्रॉक्सी ऑक्सीजन वाले, देखो ये वाले जो है प्रॉक्सी ऑक्सीजन है बेटा, ये वाले भी प्रॉक्सी ऑक्सीजन है, और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है इसमें। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, अरे लग नहीं रहा बटरफ्लाई के जैसा? बटरफ्लाई, अरे तितली 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 तितली, बटरफ्लाई के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपका जो, इसका नाम ही ऐसा होता है। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बहुत, मतलब कहना चाहिए कि फेमस कंपाउंड है, क्रोमियम पेरोक्साइड बोलते हैं वैसे। सो ये फेमस कंपाउंड है, इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर सब कैसे बनाएंगे? यस, बताना पड़ेगा, बिल्कुल 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 बना लो, बाद में नहीं बताऊंगा। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और सब नीचे लिखेंगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यस यस, दिस इज बटरफ्लाई शेप रेनू, यस। फेलिक्स, यस बटरफ्लाई बेटा। चंदन, यस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना दिया। आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रैक्टिस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का भी तीन चार कंपाउंड और दे देता हूं आपको, ताकि पेरोक्सी लिंकेज आपको पक्का हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है बेटा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पूरा ऑक्सीडेशन नंबर पर प्रैक्टिस किया था। अभी बस 5-10 मिनट और कर लेते हैं, उसके बाद हमें जाना है वापस ऑक्सीडेशन निकालने और रिडक्शन निकालने, करना है वो चीज आज ही निपटानी है बेटा। हाँ रेनू बेटा, आ रहा हूं बेटा मैं, यस आई थिंक हो गया होगा। चलो, एक और कंपाउंड मैंने आपको दिया था, कंपाउंड ये दिया था ना शायद बेटा, चेक करना, H2SO5 दिया था, H2SO5 दिया था, H2SO5 दिया था ना बेटा। चलो निकालो इसको जल्दी से, चल 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 चल, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। मंथन ने बोल दिया पक्का पक्का, +6। रेनू बेटा H2SO5 +6, ओके ओके। चंदन राठौर +6, ओके ओके ओके। जल्दी जल्दी, बाकी बाकी का आंसर जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है बेटा। H2SO5, H तो +1 हो गया, S को X अज्यूम कर लिया, O को पहले -2 लेके चल रहे हो। काम बन रहा है क्या इससे? आई थिंक काम नहीं बन पा रहा होगा। अगर सारे के सारे ऑक्सीजन -2 ले रहे हैं, तो ये -10 +8 आ जा रहा है। +8 तो गलत हो गया, यानी ये चीज गलत होगी। उसके बाद क्या किया होगा आपने, इसमें से दो ऑक्सीजन को आपने पेरोक्सी अज्यूम किया होगा -1, तो बचे हुए 3 ऑक्सीजन को नॉर्मल -2 अज्यूम किया। इसके बाद इक्वेशन बनाओ। इससे जब इक्वेशन बनाओगे, देखो H के दो हैं +1 के हिसाब से, SX हो गया बेटा। अब दो ऑक्सीजन पेरोक्सी है, तो 2 इंटू -1, और 3 ऑक्सीजन जो नॉर्मल है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। इससे आ रहा है बात, बन पा रही नहीं बन पा रही? इससे भी जो है -2, ये -6 -8, यस इससे हो गया बात। S हो गया, X हो गया, सॉरी X का वैल्यू आ गया +6, +6 विद इन रेंज होता है। अरे सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन सल्फर। ओ स्टाइल से टेपो, ये ऑक्सीजन शर्ट से तेल पोछो, जो भी जैसे भी आपने याद किया उसको बेटा। सो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, +6 तक जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो बिल्कुल सही जा रहा है इसमें। इसमें कितनी पेरोक्सी लिंकेज आ गई? दो ऑक्सीजन पेरोक्सी का मतलब एक पेरोक्सी लिंकेज होती है, एक पेरोक्सी लिंकेज होती है। चंदन बेटा तू फालतू की बात पे कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, कैसी बातें करता है? सर आई एम, अच्छा आई एम एक्साइटेड बोल रहा, ओके ओके वो ठीक है, मुझे लगा आई एम कंफ्यूज्ड लिख रहा है क्या। हाँ एक्साइट रहना चाहिए हर चीज के लिए, कोई बात नहीं। अभी अब बाद में आएगा चंदन बेटा, बैलेंसिंग जो है अभी बाद में, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी जो है, उसके बाद हम बैलेंसिंग पे चलेंगे, ठीक है बेटा। हाँ सही है, सबका आंसर सही है, यस यस यस, सबका आंसर सही है।
वैभव, आर्यन, रेणु, अभिषेक, हर्ष, चंदन, शिवेन, देवांश, सबका आंसर करेक्ट है। मंथन, यस सबका आंसर, चंदन सबका आंसर करेक्ट है। यस यस +6। यस फेलिक्स, देयर शुड बी हंगर फॉर नॉलेज, करेक्ट बेटा। अच्छा चलो यार 2-3 और कर लो बेटा, 2-3 और कर लो, ठीक है ना, आपको कंफर्म हो जाएंगी ये चीजें। इसका बेटा एक मिनट, H2SO5 का नाम लिख लेना बच्चा, नाम लिख लो, नाम लिख लो यार, कुछ कुछ नाम भी तो याद होने चाहिए। नाम लिख लो बेटा। H2SO5 कंपाउंड है ना बेटा, इसको कहते हैं कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पर है, कैरोज एसिड, कैरोज एपोस्ट्रोफी, कैरोज एसिड। ये इसको परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, परऑक्सो, क्योंकि एक परऑक्सी लिंकेज है इसमें, और देखा जाए तो H2SO4 का बड़ा भाई है। H2SO4 में एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, और उस एक ऑक्सीजन बढ़ने के चक्कर में परऑक्सी लिंकेज आ गई, तो इसमें परऑक्सो लगा दो बस सल्फ्यूरिक एसिड से पहले, तो इसको कहा जाता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वैसे बेटा ये सारी बातें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलो ना। आगे केमिकल बॉन्डिंग में कितना करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि बार बार आगे पढ़ाऊंगा, आगे तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के नाम अभी से याद करते चलो बेटा, क्योंकि लिंकेज से आपको याद रहेगा, इसमें एक परऑक्सी लिंकेज है तो उसका नाम परऑक्सो करके होता है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। शिवू बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, नोट किया बेटा इसको। चलो कुछ और कंपाउंड निकाल दो, मैं लिख दूं यहां पर कुछ और कंपाउंड, कुछ और कंपाउंड लिख देता हूं। H2S2O7 सल्फर का फाइंड करना है। नंबरिंग तो बेटा मुझे याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं आज का नया नंबर लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, H2S2O8, इसको फाइंड करेंगे, और बस एक और कर लो क्योंकि बहुत हो जाएगी फिर, काफी हो गया, एक कर लेते हैं H3PO5, पी का निकालो इसमें, एक और ले लो, अच्छा एक और ले लेते हैं K3CrO8, इसमें क्रोमियम का निकालना। चलो चलो बेटा ये 4 कंपाउंड और सॉल्व करेंगे आप लोग, शाबाश, 4 कंपाउंड और सॉल्व करने हैं बेटा। शिवू बेटा आप मेरे ख्याल से बच्चा आप शायद पहली क्लास में आ रहे हो बेटा, आप एक काम करना बच्चा, हमने जो लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में सारा डिस्कशन किया था बेटा, ये 11th का टॉपिक नंबर 2 चला है, चैप्टर नंबर 2 चला रिडॉक्स। उसमें स्टार्टिंग में मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझाते हुए फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था बेटा, वहीं पर आपको पता चल जाएगा। पुराने कुछ बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा यूट्यूब पे, ठीक है बच्चा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा बेटा, अगर मुझे सारा कुछ नहीं तो फिर पूरा का पूरा रिवाइज कराना पड़ेगा। तो शिवू बेटा आप कर लेना बेटा एक बार, ठीक है। परऑक्सो या परऑक्साइड एक ही चीज होती है बेटा, परऑक्सो बोल देते हैं उसको, शॉर्ट में परऑक्सो बोल देते हैं। हाँ मंथन समझा रहा, देखो कि ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड होता है तो उसको परऑक्सी बोलते हैं, यस यस। पहले ये सॉल्व कर लो बेटा, पहले सॉल्व कर लो चारों के चारों, यस ये सॉल्व कर लो बेटा, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लेंगे सबके सब, कोई अभी आंसर ड्रॉप नहीं करेगा, मैं जब पूछूंगा तो तब आंसर्स बेटा डिस्कस करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा। अभी कोई आंसर ड्रॉप नहीं करेगा बेटा, अभी मैं किसी का आंसर नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं बेटा, पहले ये चारों कंपाउंड आप सॉल्व कर लो, चारों कंपाउंड सॉल्व कर लो बेटा, उसके बाद फिर एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्या चंदन बेटा क्या हुआ, एलएम में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा, पोटैश एलएम की बात कर रहा है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो Al2SO4 होल थ्राइस होता है, पता है तुझे एलएम का फॉर्मूला, एलएम का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, K2SO4 डॉट लिख ले। चंदन का मैं आंसर बता रहा हूं, चंदन एक डाउट पूछ रहा है, K2SO4, चंदन देख, K2SO4 डॉट
Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पक्का तुझसे किसने पूछ दिया होगा, तो परेशान हो गया होगा। अरे तो बेटा अभी तुम्हें कंपाउंड थोड़ा ना पता है बेटा, इसमें कंपाउंड आगे धीरे धीरे आएंगे, इतने सारे केमिकल कंपाउंड है, मुझे खुद नहीं पता सबके नाम बेटा। तो ये कंपाउंड होता है। अब तू निकाल ले आराम से, अब कर देगा तू पक्का। देखो पूरा SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ये समझ के चलो कि SO4 का पूरा 2 नेगेटिव है। तो इसमें किसका निकालना चाह रहा है, तो किसका निकालना चाह रहा है? Al तो यार +3 होता है बेटा, Al तो वैसे ही लिखा रखा फिक्स होता है, ऑलवेज +3 होता है बेटा, ऑलवेज +3 होता है बेटा। ठीक है चंदन, +3 होता है बेटा। किसने पूछ दिया तुझसे? चारों कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बेटा। हाँ, अब क्लियर हो गया चंदन? ठीक है, एल्यूमिनियम बेटा +3 होता है ऑलवेज। जो फिक्स है उनका तो निकालने की जरूरत भी नहीं बच्चा, उनका तो पता ही हमें +3 होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 होता है बेटा। नॉर्मली आपको बता रखा है वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, बस कुछ कुछ जगह पे चीजें बदल जाती हैं। अच्छा शिबू कह रहा है कि सर बस आंसर ले लो आप जो है। अच्छा बेटा, अच्छा चलो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ सबके सब। शिबू ने आंसर ड्रॉप किया है, सबके सब फर्स्ट का आंसर बताएंगे। फर्स्ट का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओलियम कहते हैं इसको, H2S2O7 को ओलियम। चंदन +6, रेनू +6। शिव रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा बेटा, इतनी जल्दी नहीं बेटा, अभी फर्स्ट की बात चली ना बेटा, अभी फर्स्ट पे बेटा। सेजल +6, अभिषेक +6। ओके 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 ओके, करेक्ट है। निकालना आएगी आप लोगों को बेटा, +6 बिल्कुल सही है। इसमें कोई प्रॉक्सी लिंकेज आ रही है क्या? बताओ जल्दी से, कोई प्रॉक्सी लिंकेज आ रही है क्या बेटा? कितनी प्रॉक्सी लिंकेजेस हैं बोलो? फर्स्ट कंपाउंड में कितनी परऑक्सिल लिंकेजेस हैं? फर्स्ट कंपाउंड में कितनी परऑक्सिल लिंकेजेस हैं? इस कंपाउंड को कहते हैं ओलियम। ओलियम कितनी परऑक्सिल लिंकेजेस हैं? रेनू ने लिखा है 1। मंथन बोल बेटा, बोल 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 बोल, बोल जल्दी से बोल, कितनी परऑक्सिल लिंकेजेस हैं इसमें? H2SO7 में पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। नो, मंथन कह रहा 1, रेनू नहीं, नहीं आएगी बेटा कोई भी परऑक्सिल लिंकेज, नॉर्मली +6 आ जाएगा बच्चा। देखो मैं बताऊं, अब कुछ बात सुनते रहो बेटा, क्योंकि देखो हमारा पर्पस बेटा, मैं उस टाइप की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं खाली कि बस टॉपिक से मतलब रखना है, चीजें आगे के लिए भी चीजें समझते चलो। देखो H2S2O7 बेटा, एक्चुअली ये सिंगल कंपाउंड नहीं होता, ये दो कंपाउंड का मिक्सचर है, इसको ओलियम मिक्सचर बोलते हैं, ओलियम बोल देते हैं। ये एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? ध्यान सुनना सबके सब। ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें इसी का जो ड्राई गैस है SO3 बेटा H2SO4 की ड्राई गैस एनहाइड्रस फॉर्म होती है, इसमें से पानी निकाल दोगे SO3 बन जाएगा, SO3 को पानी में डुबा दोगे H2SO4 बन जाएगा। हाँ, SO3 को पानी में डुबा दोगे तो H2SO4 बन जाएगा। देखो H2 जोड़ के देख लो इसमें। सो इसका ड्राई फॉर्म और वाटर फॉर्म का जो एसिड है, ये दोनों का मिक्सचर है, और इन दोनों को कंबाइन करके देखो फॉर्मूला कैसे बन गया। H2, S के कितने हो गए? 2 हो गए, O के कितने हो गए? 7 हो गए, 4 इधर है 3 इधर है, ये। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड और उसके ड्राई गैस का मिक्सचर होता है, इसको ओलियम कहते हैं। याद रहेगा? याद तो कुछ नहीं रहने वाला तुमको, नोट करो इसको, चलो नोट करो, कॉपी करेंगे सबके सब इसको बेटा, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। H2SO7 कॉपी करो बेटा। चलो सेकंड का आंसर देंगे अब सेकंड के आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, सेकंड के आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, सेकंड के आंसर का वेट कर रहा हूं। H2S2O8, ये जरूरी नहीं है परऑक्सी वाले में बेटा, मैंने 4 कंपाउंड दिए, मिक्स मैच कर दिया है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि अच्छा इसमें परऑक्सी है या इसमें परऑक्सी नहीं है। तो ये नहीं कि नहीं सर ने सारे परऑक्सी वाले दिए होंगे, देखिए इसमें परऑक्सी नहीं था बेटा फर्स्ट वाले में। सेकंड का आंसर बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, बताओ। सेकंड का आंसर
H2S2O8, H2S2O8। हाँ, चंदन ने क्या किया, सेकंड का +6 और एक परऑक्सी लिंकेज है। अच्छा बेटा, मंथन, अच्छा मंथन ने प्रीवियस वाले की चीज बताई थी। हाँ, नहीं शिबू बेटा, कंपाउंड तो कोई भी नहीं पढ़ा बच्चा, ये सारे के सारे जितने स्टूडेंट है बेटा, किसी ने कोई कंपाउंड नहीं पढ़ा था, वो तो बाई चांस कुछ सुने हुए होते हैं। कंपाउंड पढ़े हो या नहीं पढ़े उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो आप। रेणु +6, चंदन +6 और एक परऑक्सी। वैभव ने कहा है कि +6, अभिषेक ने कहा +6। पक्का पक्का ना? सही बता रहे हो, मैं आपकी बात को मानते हुए चल रहा हूं। +6 और इसमें परऑक्सी लिंकेज कितनी आ रही है? सल्फर +6 आएगा, करेक्ट है, करेक्ट है। एक परऑक्सी लिंकेज आ रही होगी, एक ही आएगी ना। एक लिंकेज का मतलब 2 ऑक्सीजन परऑक्सी आएंगे, क्योंकि 6 12 ये हो गया, ये कितना हो रहा है अभी जो है, ये 16 और ये हो जाता है आपके पास 14 +7 को +6। हाँ, एक परऑक्सी लिंकेज आ रही है, यस, ऐसे एक परऑक्सी लिंकेज होगी इसमें। स्ट्रक्चर छोड़ दो, वो तो ऐसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का बता दिया था, इनके स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे बेटा। 1 परऑक्सी लिंकेज है, करेक्ट करेक्ट, बहुत लोगों ने बता दिया कि 1 परऑक्सी लिंकेज है, यस यस यस। चंदन ने लिख दिया था कि 1 परऑक्सी लिंकेज है, और यस सही है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सबके आंसर करेक्ट है, सेजल का आंसर भी करेक्ट है, यस। हम्म, हाँ एक लिंकेज रेनू। चलो अगले पर चलो चलो चलो, वेट मत करो, चलो थर्ड बताओ। एच, अच्छा H2SO8 का नाम बता दो, नाम लिखते चलो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं बेटा मार्शल एसिड बोलते हैं, मार्शल, मार्शल एसिड, मार्शल एसिड लिख लो ना, मार्शल एसिड बोलते हैं, मार्शल या मार्शल्स एसिड, मार्शल साहब का एसिड। मार्शल साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम पर पड़ा मार्शल एसिड या मार्शल्स एसिड बोल देते हैं। लिख रहे हो ना? नाम लिखते हुए चलना, आगे कभी आएगा फिर पूछूंगा तो फिर थप्पड़ लगेगा नहीं तो। मार्शल्स एसिड। थर्ड का आंसर क्या ड्रॉप कर रहे हो? चंदन ने कहा +5 और 1 परऑक्सी लिंकेज, ओके। रेनू ने कहा है +5, वैभव ने कहा +5 और 1 लिंक, ओके। पक्का 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 ना? +5 सही बता रहे होंगे आप लोग बेटा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 7 7 में तो एक परऑक्सी लिंकेज जारी, करेक्ट है करेक्ट। +5 और 1 इसमें परऑक्सी लिंकेज आएगी, 1 परऑक्सी लिंकेज, या आप कह सकते हो 2 ऑक्सीजन परऑक्सी जाएंगे। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, यस यस यस, करेक्ट है। परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो गया ज्यादा नाम बताने में अभी, एक्चुअली वो तरीके से बताऊंगा आगे ना, एक पैटर्न होता है, छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, इतने नाम तुम लोग अभी याद नहीं कर पाओगे। फोर्थ चलो, फोर्थ 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 फोर्थ, लास्ट 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 चलेंगे बेटा, लास्ट लास्ट लास्ट, चलो 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 चलो, चलो। शिबू +5, आई थिंक आपने थर्ड का आंसर दिया बच्चा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ का आंसर +5 रेनू ने ड्रॉप किया है, और 4 परऑक्सी लिंकेज का है इसने। अच्छा, ओके। चंदन ने कहा कि सर 4 में +7 होगा और एक परऑक्सी लिंकेज होगी, ओके ओके। चंदन, क्रोमियम का रेंज देख, क्रोमियम का रेंज देख, जल्दी से जाके पुराने नोट्स में चेक कर, क्रोमियम का रेंज देख। आपका आंसर अभी भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है बेटा, आउट ऑफ रेंज जा रहा है। वैभव बेटा, रेंज देखो, +7 नहीं होता है क्रोमियम बेटा, क्रोमियम जो है मैक्सिमम +6 तक जाता है बेटा, तो +6 से आगे तो आंसर आ ही नहीं सकता, +6 से ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता बेटा। हाँ चंदन राठौर, यस, अब आपने करेक्ट किया शायद कि सब 4 परऑक्सी लिंकेज, यस बेटा। हाँ शिवू बेटा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह अभी नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं स्ट्रक्चर्स का ना आगे एक पैटर्न बताऊंगा, नहीं तो अभी फिर क्या होगा, रट्टा लगाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है बच्चा। हाँ, परऑक्सी लिंकेज पर भी बात कर लेते हैं बेटा। अभिषेक +5, ओके। हाँ चंदन कोई नहीं, ठीक है। 4 परऑक्सी लिंकेज मंथन, यस। वैभव का आंसर +5, चंदन का आंसर +5, +5 जा रहा आंसर, ठीक है +5, यस।
आंसर +5 जा रहा होगा। यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चंदन ठीक है, ओके, यस यस बेटा, ठीक है, रेंज का ध्यान रखा करो बेटा। इसमें +5 जाएगा और इसमें जो है सारी ऑक्सीजन जो प्रॉक्सी हो जा रहे होंगे, हो रहे ना, सारे ऑक्सीजन गद्दार है इसमें, ऑल 8 ऑक्सीजन इसमें -1 वाले हैं, यानी इसका मतलब टोटल 4 परऑक्साइड लिंकेज बनेंगे। बिल्कुल सही आप लोग बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही, बहुत लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यस यस यस। अच्छा चंदन कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, +5 की जगह +7 लिख दिया, ओके इट्स ओके बेटा। अब समझ में आ गया। अभी 2 लेक्चर देखो, हर लेक्चर में मैं आपको क्या बोलता हूं, बेटा वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तरीके से सब चीजें समझाऊंगा, सारे डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी 2 लेक्चर पहले आप परेशान हो रहे थे, सर हम कैसे पता करेंगे परऑक्सी कैसे होगा, क्या होगा सर, कंपाउंड का कैसे पता चलता है। मैंने कहा था मैं टेक्निक बताऊंगा, होगी टेक्निक जिंदाबाद। ये टेक्निक जो है सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा ना वापस आ जाते हैं, मेन चीज जो हमारी चल रही थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चीजें चल रही थी बेटा, उस पर जरा वापस आ जाते हैं। तो फिर से बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब बस लास्ट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट फिर से लेक्चर रिपीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हेडिंग दे दो बेटा, एक बार फिर से हेडिंग दे दो। और इसमें हम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हम नंबर 3 कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट था नंबर 3? अरे कौन सा कॉन्सेप्ट था नंबर 3? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इसी की तो खोज में हम पिछले 3 लेक्चर से चले थे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो हमें अब आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, हाँ शिबू बेटा, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ बच्चा, ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटा। परऑक्सी क्या चीज होता है, परऑक्सी में क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है, और वहां पर 2 ऑक्सीजन के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। बेटा आप एक काम करो शिबू बच्चा, आप बेटा पहले पुराने वीडियो देखो बेटा, क्योंकि हम मेरे ख्याल से कितने 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं ना बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा लेक्चर है आज। तो आप स्टार्टिंग से रेडॉक्स का जब लेक्चर देखते हुए चलोगे बेटा, तभी चीजें समझ में आ पाएंगी बच्चा, ठीक है, ऐसे नहीं तो आप परेशान होते रहोगे बेटा। अच्छा वैभव, यस यस, गॉड ब्लेस यू बेटा, आपकी मेहनत है बेटा, मेहनत जरूर करते रहो, ठीक है बच्चा वैभव, ओके। चलो बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखो, फिर से देखो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब सबके सब बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, कोई कोई बात नहीं करेगा, एकदम शांत। इधर देखो मेरी तरफ, हेडिंग दे दिया सबने, दे दिया हेडिंग, चलो इधर देखो मेरी तरफ देखो। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था, अगर रिएक्शन में किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। और किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट एरो बना दे रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसको कहा जाएगा रिडक्शन। ये बात हमने लिखी थी बेटा, याद होगा आप सबको, ये लिख लिया था हमने। लेकिन मैंने कहा था बेटा कि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता चलेगा तो ये सब चीजें अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब आज हमको ऑक्सीडेशन पर बड़ा अच्छे तरह से आ चुका है, तो अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको फिर से लिखना तो एक बार फिर से लिख लो, चलो लिखेंगे, सबके सब स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लिखो बेटा, लिखो लिखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाइल लिखते चलो बेटा, लिखो लिखो, while decrease in oxidation number, decrease in oxidation number क्या होता है, is reduction, decrease in oxidation number is reduction। ठीक है ना बच्चा। अब जैसे देखो एक सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं, सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं, उसी पर बात करते हैं जरा, देखो देखो अप्लाई करना सीखो। रिएक्शन हमारे पास के आई प्लस Cl2 इज इक्वल टू KCl प्लस I2। एक बात पहले ही बोल दी थी बेटा मैंने, जब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखना है बेटा तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग अलग चीज होता है, अलग आर्टिकल है बेटा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानना है तो हमें कंपाउंड या सब्सटेंसेस चाहिए हमें,
हमें उनकी बैलेंसिंग नहीं चाहिए, ये रिएक्शन हो रही है कोई, ठीक है। देखो मुझे समझाने दो, लिखना नहीं है, मुझे समझाने दो, आपको कुछ नहीं लिखना, अभी यहां पर फोकस करो। क्या करोगे बेटा, पहले ना जितनी भी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करें, जितने एटम्स हैं उन्हें सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे हम। हाँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी सबका लिख दो, जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पहचान पड़ जाएगी, अच्छा किसका लिखना किसका नहीं लिखना। मैं ऑलवेज हमेशा ये बोलता हूँ, स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं हम। मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, यहां पर देखो आपको नहीं लिखना बेटा, मुझे बस बोलते रहो। के का ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स होता है बेटा, फिक्स होता है। आई का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, नहीं तो सीधे पता है ये +1 है तो -1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। Cl2 कितना होगा, अरे कितना होगा, Cl2 फ्री एलिमेंट है, 0 होगा बेटा, 0 होगा। -1 क्या होगा, कंपाउंड है क्या, ये एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या लिखवाया था, 0 होता है, तो Cl2 0 हो जाएगा। KCl, KCl कितना होगा, K फिक्स होता है भाई +1, Cl यहां Cl -1 हो जाएगा। I2 फ्री एलिमेंट है, 0 हो गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे पहले सबका हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, ठीक किया। अब देखो कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चेंज आ रहा होगा, उनको मार्क लगा लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हो बेटा, आई के ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चेंज दिख रहा होगा सबको। क्या चेंज दिख रहा है, -1 से 0 हो गया है, यानी क्या, -1 से 0 का मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, और इस इंक्रीमेंट का मतलब है कि क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अरे किसका ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, आई का नहीं, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन पूरे कंपाउंड का कहलाता है, के आई का। अरे बेटा वो बात ठीक है कि वो सिर्फ फैमिली में पूरे कंपाउंड में सिर्फ आई ने मेहनत करी, लेकिन नाम तो पूरे परिवार का होगा, तो पूरा के आई का ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ में आ गई, ये गलती मत करना कभी भी कि आई का ऑक्सीडेशन क्या, नहीं बेटा, आई ने काम किया है, आई ने मेहनत करी है, लेकिन मेहनत अपने पूरे घर के लिए की है, तो पूरा के आई का ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सो के आई का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा और किसी का कुछ हो रहा है, यस सीएल में देखो, सीएल में देखो कुछ हो रहा है, सीएल में यहां पर चेक करो क्या चीज हो रही है सीएल में। सीएल इज 0 से आपका -1 जा रहा है, इसको ऐसे मार्क लगा, ऐसे मार्क लगा देते, एरो लगा लेना है। 0 से -1 मतलब कम हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। देखो कितना इजी है, कितना इजी है, ये मेथड कभी गलत नहीं होती बेटा। क्लासिकल मेथड वगैरह से कंफ्यूजन हो रहा था ना कि सर ओ का अटैचमेंट, एच का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मैंने कहा था कि अच्छा मेथड आगे आने वाला है, ये बेस्ट मेथड है बेटा। 11th 12th में अब इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर फाइंड करना हो तो, ठीक है बेटा। जिसका रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया, Cl2 का। Cl नहीं बोलोगे, पूरा Cl2 बोलोगे बेटा, पूरे सब्सटेंस का नाम बोला जाता है। चलो एग्जाम्पल नोट करेंगे सबके सब, एग्जाम्पल नोट करेंगे। क्या चंदन क्या हो गया था बेटा, एलम मेरे नेबर में एक भैया हैं, वो पढ़ रहे थे, वो मुझसे क्वेश्चन पूछकर मेरा कॉन्फिडेंस, हाँ तो बेटा ऐसे बड़े लोग मिलेंगे दुनिया में कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले। मैं सीधे सीधे क्या करना ना, इनका एक तरीका होता है, जो कुछ ऐसी फालतू चीजें पूछता है ना, जैसे एक दिन कोई कौन दूसरा चंदन पूछ रहा था कि सर हेरोइन का स्ट्रक्चर देखो, आज वो क्लास में भी नहीं आया वो जो है, तो सीधे उनको हाथ जोड़ना, भाई नहीं आता बस हमको, हाँ नहीं आता बस, आता भी है तो बोल दो नहीं आता बस, नहीं आता बस, चल दो एक साइड में बेटा। ऐसे बहुत लोग हैं बेटा दुनिया में, दुनिया इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है, कॉन्फिडेंस जो है डाउन करने वाले लोग जो है, करने दो उनको। आप मुझसे आके बस डिस्कस कर लो, या जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं कि सर ये अभी इस समय करना ठीक है या नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, बड़ी अच्छी बात होती है, अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब एक जैसे लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं आपका भला चाहते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। तो अगर किसी ने कुछ अच्छा क्वेश्चन किया तो एक बार अपने टीचर से आके बात कर ली कि सर ये क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। अब जैसे मैंने एलएम में आपको बता भी दिया, और मैं समझ गया कि पक्का किसने पूछा होगा, क्योंकि एलएम अभी कहाँ से आ गया ये सब चीजें। अच्छा आप ही थे, ठीक है ठीक है। हाँ देवेश बेटा बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चा आप। अच्छा अच्छा वही हीरोइन का स्ट्रक्चर पूछ रहे थे, तो बेटा आप तो उनके पास मत जाया कर, समझ जा वो कहाँ जा रहे हैं। उनको बोलो कि आप बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई या नीट की अगर कर रहे हैं तो बोले करते रहो, यस कीप इट अप, उनको ऐसे बोल के आ जाना, करते रहो, रिजल्ट बताएगा क्या होगा, ठीक है। हाँ रेनू क्या बेटा, सर एक बात पूछना थी कि, अच्छा एक सुनो सुनो, अभी बातें करने से पहले एक काम करता हूँ बेटा, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूं आपको, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग अब उसको सॉल्व करते रहना, और मैं आपसे बात भी करता रहूंगा, बेस्ट तरीका ये होता है बच्चा, ठीक है।
रुको, ये नोट हो गया सबका, ये नोट हो गया सबका बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे चेक करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, कुछ 4-5 रिएक्शंस लिख देता हूं और आपको पहचानना है उसमें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आप चाहे तो एक क्वेश्चन लिख लो, सबके सब एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन फॉलोइंग रिएक्शंस, इन फॉलोइंग रिएक्शंस लिखो, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं कुछ बेटा 2-3 एग्जांपल लेता हूं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, फिर मैं बात करता हूं आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा। छोटे छोटे एग्जांपल लिखता हूं अभी पहले, चलो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चेक करना, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चेक करेंगे सबके सब। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चेक करना, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना उनके ऊपर बेटा, फिर चेक करना कि किस में चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलो अच्छा, पहले ये 3 करो आप लोग, ये 3 रिएक्शंस करते रहो, अब साथ ही साथ मैं अब आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहो इसको बेटा, नोट करो और सॉल्व करो। बड़ा कर दो इसको थोड़ा सा, लो इसको जूम इन कर देता हूं। चलो आराम से, जल्दीबाजी नहीं, गलत नहीं आना चाहिए। अब मैं तब तक आप लोगों से साइड में खड़ा होकर बात करता हूँ। रीनू क्या कह रही थी बेटा, सर एक बात पूछना थी कि लो कट ऑफ स्टेट्स क्या होती है और एमपी का कट ऑफ। ओहो, अरे कैसी कैसी चीजों में पड़ी है रेनू तू बेटा, स्टेट की कट ऑफ कहाँ से आ गई, किसने बता दिया तुझको, ये कौन लोग हैं भाई, वो कहाँ से आते हैं लोग जो है, जो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। आप जो एग्जाम दे रहे हो नेशनल एग्जाम है या स्टेट एग्जाम है, स्टेट कट ऑफ कहाँ से आ गई बेटा रेनू बेटा, स्टेट कट ऑफ कुछ नहीं होती, ठीक है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ वो बात की बात है कि आपको किस स्टेट में एडमिशन मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, लेकिन स्टेट वाइज ऐसे कट ऑफ का कोई सेंस नहीं बनता। वो अलग चीज है कि किस ब्रांच के लिए कितना कितना रैंक गई थी, वो एक अलग चीज होती है। कट ऑफ का मतलब आप मार्क्स की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ चंदन कुमार क्या बोल रहा है सर, एक बार फिर से समझाइए बच्चा। अच्छा ट्राई कर इनको बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर लिख चंदन कुमार, ऑक्सीडेशन नंबर लिख बेटा, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा चंदन राठौर क्या कह रहा है सर, अंकुश, अंकुश इज स्पैमर, आज मैंने उससे बात की। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ये सब लोग चलते रहते हैं बेटा, ये थोड़ा ऑनलाइन क्लास का ये तो ड्रॉबैक है ही, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इधर उधर के जो भी ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं ना क्लासेस में, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, और आपकी जिंदगी में भी ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते रहेंगे, आस पड़ोस के लोग जो है बेटा, सो इनसे कभी भी ज्यादा मतलब नहीं रखते बेटा, जो बस अपना काम करो चुपचाप। रेनू बेटा ये दीदी और भैया बेटा बहुत दुख देते हैं, मैं क्या बताऊं बेटा, ये दीदी और ये भैया ऐसे ही होते हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग नॉलेज लेके आते हैं बच्चा। रेनू वो एक अलग टाइप चीज होती है बेटा, वो रैंक वाइज जो है एक अलग चीज होती है बेटा, बाकी मार्क्स वाइज कोई कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं होती। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे बात कर लेना, तू क्या जानना चाह रही है। अगर हो गया तो मुझे फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर मार्क करेंगे सबके सब, फर्स्ट रिएक्शन का आंसर मार्क करेंगे सबके सब कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया किसका रिडक्शन हो गया। देवेश बेटा, मैं कहां से हूं, मैं इंडिया से हूं बेटा, यस, सब जगह घूमता रहता हूं बेटा। आप कहां से हो बताओ, जहां से आप हो जो है वहां भी आ जाएंगे हम, कभी कभी आते रहते हैं, सब जगह घूमता रहता हूं बेटा मैं। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर, अच्छा टेक्नोलॉजी ने बताया है कि
अच्छा, हेलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, काफी लेट है बच्चा, अभी तो क्लास अब वाइंड अप करने जा रहे हैं बच्चा हम। अच्छा, रीनू क्या कह रही, O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके ओके। बाकी सेजल सर, कौन सी रैंक से IIT NIT में एडमिशन होता है, कैटेगरी रैंक या ऑल इंडिया रैंक? अच्छा सेजल, एक काम करेंगे बेटा, आप लोग के इस टाइप के जो डाउट रहते हैं, एक काम करूं मैं, एक दिन जो है इसके लिए अलग से जो है एक सेमिनार ले लेता हूं मैं आप लोगों का, थोड़ा सा आप लोगों को ना ये चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चा, ये थोड़ा सा एक चीज, इन चीजों का आइडिया लग जाएगा बेटा, जो आपको आप लोग के जो डाउट होंगे ना, मैं उस दिन सारा कुछ मतलब उसका अलग एक दिन में क्लास अनाउंस करूंगा, क्लास नहीं बोलेंगे उसको, अब होना तो इसी तरीके से सारा कुछ आपको यूट्यूब के थ्रू आना पड़ेगा, तो आप लोग के मन में जो जो है ना आगे IIT NIT नीट वगैरह को लेकर, वो सारी बातें मुझसे उस दिन कर लेना, अलग से बात कर लेंगे उस दिन, अपने अपने पेरेंट्स को भी बैठा लेना बेटा। और बल्कि एक काम करता हूं कि मैं ना, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है क्या? एक मिनट मेरी एक चीज बताओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, चंदन बच्चा अभी रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ। हाँ देवेश बेटा, मेरी बात सुनो जरा एक मिनट, आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है? बेटा मैं आप लोगों को जो बोलता हूँ, पहली बात ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई फायदा हो रहा है, ग्रुप ज्वाइन करो। मैं एक प्लान करता हूं आप लोगों के लिए, सबके लिए एक वेबिनार ले लेते हैं जो, वेबिनार का मतलब है कि जूम पर हम जो इंटरेक्ट करते हैं, जूम मीटिंग रख लेते हैं, आप लोग भी रहना, आपके पेरेंट्स भी उसमें रहेंगे बेटा, आपके मन में जो जो बातें हैं आप उस दिन मुझसे वो सब बातें करना, यूट्यूब पे नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे बात नहीं हो पाती फेस टू फेस। ठीक है ना, किया जाए? कैसा है कॉन्सेप्ट बताओ, अच्छा रहेगा? एक दिन जो पूरा का पूरा मैं ना आपका जूम पर पूरा का पूरा एक मीटिंग ले लेता हूं, जिसको हम वेबिनार बोलते हैं नॉर्मली लोग जो है, तो उसमें आप ये सारी बातें पूछते हैं, सर कैसे होता है IIT, कैसे होता है NIT, कैसे होता है नीट वगैरह, ये सारी जो भी मन की बात है ग्रुप में मैं अनाउंस करूंगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा सबको, जूम का लिंक भेज दूंगा, उस जूम के थ्रू जूम पर आ जाना बेटा, हम सब लोग किस दिन देखते हैं, जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा वेट कर लो, मैं उस दिन उसका आपका पूरा का पूरा सारी बातें आपके डिस्कस करता हूं बेटा। ठीक है, जिसने ज्वाइन किया हो बेटा, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ वैभव, मैंने वही जूम पे ही बोलना बेटा, जूम पे करेंगे बेटा। शिवू बेटा मैं अभी बताता हूँ कौन सा ग्रुप, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। यस आदित्य, परफेक्ट ना बेटा, ठीक है सेजल, ओके। हाँ पायल बेटा, यस वही मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ बेटा, होता है मन में, जब हम भी आए थे नए 11th 12th में, कोई बताने वाला उस समय तो कोई भी नहीं था सही में बेटा, कोई भी नहीं था, टीचर भी क्या बोले बेटा, जो एक से एक थे, सब इसी टाइप के वो भैया दीदी वाले टीचर थे बेटा, बड़ा दिमाग खराब, पता, हर कोई अलग गलत 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 बात बताता था, एक्चुअल में जाके कुछ और ही मिला बेटा। आप लोग पूरे मन की बात करना उस दिन जो है, इवन ये भी पूछना मुझसे कि सर कॉलेज में क्या होता है करके, बीटेक का बता पाऊंगा, मेडिकल का ये नहीं बता पाऊंगा कॉलेज में क्या होता है, मेडिकल का बस नीट के एग्जाम के बारे में बता पाऊंगा, करते हैं बेटा एक दिन, ठीक है। चलो अभी जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, चलो उस सब बातों का भी छोड़ दो फिलहाल आप लोग, मैं करता हूं अनाउंस बेटा। O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेनू ये कह रही है, वैष्णवी कह रही है CA का ऑक्सीडेशन हो रहा है, चंदन ने कहा CA का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस हर्ष बेटा, मैं समझ रहा हूं बेटा कि आपकी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है बेटा, ठीक है मैं करता हूं बेटा। चंदन कह रहा है CA का ऑक्सीडेशन, शिवेन गुड बेटा, यस ठीक है। हाँ शिवो बेटा, अभी बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है बेटा, चलो इसको जरा डिस्कस कर लें। देखो देखो देखो, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीजन में फ्री एलिमेंट है 0 है बेटा, और कैल्शियम ऑक्साइड ये ग्रुप 2 का मेंबर है, कैल्शियम का फिक्स +2 और O का भी पता है, वैसे भी -2 आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया। अब देखो कैल्शियम से कैल्शियम जाने में क्या हो रहा है, 0 to +2 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही है बेटा, नेचुरल सी बात है। फिर O2 का क्या हो गया होगा, O2 का यहाँ पर डिक्रीमेंट का मतलब रिडक्शन हो गया, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, बहुत सही है बेटा, सबका आंसर सही है, यस। सेकंड का आंसर बताओ, चलो सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताओ बेटा, बोलो बोलो बोलो, सेकंड का आंसर बताओ बच्चा, सेकंड का आंसर, बोलो बोलो, आंसर नहीं आया बेटा? NH3 वाली इक्वेशन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, शॉर्ट में लिख दो जल्दी से, शाबाश शाबाश, जल्दी से बता दो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। चंदन ने कहा N का रिडक्शन और O का ऑक्सीडेशन, चंदन कुमार ने कहा NH3 का ऑक्सीडेशन, हाँ ये करेक्ट तरीका बेटा।
चंदन राठौर आपने शॉर्ट में लिखा होगा आई थिंक बेटा, वैसे आपको पता है कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है बेटा, खाली एन नहीं लिखेंगे, पूरा कंपाउंड लिखा जाएगा। ओके बच्चा, आर एन बेटा पूरा कंपाउंड लिखा जाएगा बेटा, वैष्णवी पूरा कंपाउंड लिखोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग शॉर्ट में ओ लिख दे रहे हैं, मैं समझ जा रहा हूं आपका हिंट, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में ऐसा मत करना बेटा। यस यस मैं समझ गया, आपने शॉर्ट में लिखा होगा, तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं NH3, मैं भी चेक करूँ एक बार, रुको रुको रुको, मैं भी देख लेता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर N का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, आपको पता है जिसका फिक्स नहीं होता उसको निकालना पड़ता है, H होता है +1, तो N कितना आएगा, सॉल्व करके -3 आएगा। यहाँ पर O2 0 हो गया है, और यहाँ पर NO में O -2 होता है, फिक्स है, तो N का फाइंड करना पड़ेगा, +2 आ जाएगा ऐसे। H2O में तो सब नॉर्मल है भाई, +1 -2। सो एक तो N में कुछ हो रहा है, -3 से +2, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन बेटा पूरे अमोनिया का बोला जाएगा, ठीक है ना, नेचुरली O2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। यस 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 यस, रेनू करेक्ट बेटा, शिवेन करेक्ट, शिवेन NH3 का ऑक्सीडेशन आपने मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया बेटा, हो सकता है बाई मिस्टेक लिखा है। चलो नंबर 3 कंपाउंड बताओ, नंबर 3 कंपाउंड बताओ, उसके बाद बेटा फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। चंदन राठौर का आंसर आ चुका है, नंबर थ्री H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ओके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, बोलो बोलो, अरे सबका आंसर आना चाहिए। हाँ शिवेन ठीक है, मैं समझ गया था, आपने बाई मिस्टेक लिखा होगा बेटा, ठीक है, इजी चीज है, मुझे पता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। शिवू ने कहा NH3 का रिडक्शन, किसका बेटा, आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बच्चा, NH3 बेटा वो तो डिस्कस हो गया बेटा, आपका मैसेज या तो लेट आया, NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा था शिवू, NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा। हाँ शिवू बेटा आप एक काम जरूर करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, पुराने वीडियो को देख जरूर लेना बेटा, ठीक है ना, पुराना वीडियो देख लेना बेटा। बोलो बोलो बोलो, देखो किसका फाइंड करेंगे, इसमें S का फाइंड करो, इसमें N का फाइंड करो, यहाँ पर S का, यहाँ पर N का, साफ साफ दिख रहा, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट जो फिक्स नहीं होते ना बेटा, उनका फाइंड करना पड़ता है बस। आप कंफ्यूज हो रहे होगे सर किसका फाइंड करें और किसका फिक्स करें, जो फिक्स होते हैं H और O, मोटा मोटा याद रखो HO फिक्स होता है, ज्यादातर तो HO पे कंपाउंड बनते हैं आपके। चंदन कुमार H2S का रिडक्शन बोल दिया इसने, वैष्णवी ने कहा H2S का रिडक्शन, चंदन राठौर H2O का नहीं देखते हैं क्या, नहीं सब देखो बेटा, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो ठीक है, कोई कोई नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ऐसा थोड़ी ना बेटा कि किसी रिएक्शन में सारी चीजें जो हो जाएंगी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हुए, जरूरत नहीं है सबको आपको जो है मैच कराने की, ठीक है ना। रेनू करी H2S का ऑक्सीडेशन, वैष्णवी HNO3 का रिडक्शन, चलो मुझे मैं बता देता हूं, देखो 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 बेटा, जैसे यहाँ पर H2S में H तो फिक्स है +1 बेटा, तो S का फाइंड क्या होगा, आपने -2 आएगा यहाँ पर, ऐसी HNO3 में देखो H का फिक्स है +1, O का फिक्स है -2, तो N का फाइंड कर लो यहाँ पर, ये आ जाएगा +5, दूसरे साइड में S तो सीधे 0 हो गया क्योंकि फ्री स्टेट में, एलिमेंट स्टेट में, यहाँ पर NO में O का फिक्स होता है -2, तो N कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब मत डरो कि सर O कहीं गद्दारी कर गया, वो तो आपको पता है कि जिसका फाइंड करो अगर आउट ऑफ रेंज आ गया तो वहां O गद्दार होगा, नहीं तो नहीं होगा, नॉर्मली O बेटा -2 ही होता है, ठीक है। H2O में देखा तो आपने, ये तो खैर फिक्स वाले होंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज हो गया। अब ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है बेटा कि सल्फर से सल्फर कनेक्ट कराओ तो -2 से 0 जा रहा है, यानी ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन का केस, किसका ऑक्सीडेशन, पूरे H2S कंपाउंड का, ठीक है ना बेटा। और N के चक्कर में HNO3 का क्या हो गया, देखो +5 से +2, यानी डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब ये हो गया रिडक्शन का केस, किसका रिडक्शन, पूरा HNO3 का रिडक्शन बोला जाएगा बेटा, HNO3 का रिडक्शन हो गया यहां पर, ठीक है। हाँ पायल बेटा, पायल बेटा अपने आप देखो देखो, यहां पर क्योंकि S में चेंज आ रहा है, N में चेंज आ रहा है, H2O के अंदर ना तो S है ना N है, तो अल्टीमेटली उसको लेकर करोगे क्या, अपना भी पता चल जाएगा।
जिसमें चेंज आता है उनको ही तो कनेक्ट कराते हैं, जिसमें चेंज नहीं आ रहा, अब H यहां भी +1 है लेफ्ट साइड में, राइट में भी यहां भी +1 है, ओ लेफ्ट में -2 है, राइट में भी -2 है, तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा वापस में। जिसमें चेंज होगा ना बेटा उसको कनेक्ट कराओगे, और कनेक्ट करा के फिर देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस ये देखना है बेटा। पायल क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। हाँ, चंदन बेटा उस मेथड से मत जा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेस्ट है बेटा, उस मेथड को छोड़ दे, पुरानी मेथड को। तो ये बातें हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग जिसने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया बेटा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आज ऑफिस स्टाफ ने शेयर किया इस पे, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब एक काम करना, देखो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सारी क्लास के बाद देता हूं, 9412995928, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक मांग लेना कि सर मुझे वो यूट्यूब ग्रुप का लिंक दे दीजिए बेटा, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप यूट्यूब ग्रुप, जिसने ज्वाइन नहीं किया बेटा ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, उस पर इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। आप लोग लास्ट लेक्चर में कुछ बोल लेते हैं सर वो एक बार फिर से बता दो कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे होंगे, मैंने फिर से वो शेयर किया था, सब कुछ शेयर किया था, बुक भी अभी शेयर की थी कल मैंने, कौन सी बुक आपको फिलहाल परचेस करनी चाहिए। बाकी स्टडी मटेरियल मैंने बोल दिया बेटा, मेरा भी स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा, ऐप तैयार हो जाएगा, 15 दिन में तैयार हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो मेरे ऐप के थ्रू भी आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है बच्चा, ये चीज है। और फिर से मैं बोल दूं, मैंने जो बात बोली थी बेटा कि आप लोग को ना बेटा जो एग्जाम से रिलेटेड बड़े कंफ्यूजन है, पहली बात एक बात बोलूं बेटा, ये भैया दीदी के चक्कर से खत्म करो बिल्कुल बेटा। देखो जो लोग खुद वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए, जिन्होंने अच्छी कॉलेज वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनको छोड़ दो। वैसे तो बीटेक तो आजकल दुनिया में सब किए होते हैं, एमबीबीएस भी दुनिया में सब किए होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता था, वो भेड़ चाल में मत चलो आप। जो अच्छे कॉलेज से बीटेक या एमबीबीएस किए हुए हैं कहीं से, उनकी बात सुनो। वैसे उनको भी कहना बेटा जो इस लाइन के टच में नहीं है उसको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा, क्योंकि पैटर्न्स बेटा बदलते रहते हैं। अब क्योंकि मैं टीचर हूं या मेरे जैसे जो टीचर है बेटा, हम लोग तो टच में रहते हैं, तो हमें सारी चीजें पता है। तो आप लोग का मैं एक सेमिनार ले लूंगा बेटा, वो सेमिनार एक काम करता हूं कि मैं जूम पर कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है, उसका मैं लिंक वगैरह सब व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। कब करूंगा, अब इसकी जल्दीबाजी मत करना कि तुरंत मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दो कि सर नेक्स्ट लेक्चर में सर वो जूम पर कब होगा, जूम पर कब होगा। जब होगा तो मैं यूट्यूब की क्लास में भी अनाउंस करूंगा, पूरा एडवांस में अनाउंस करूंगा, ऐसा नहीं कि आज अनाउंस किया और कल ले लिया, आराम से आपको पूरा अनाउंस करूंगा, 2-3 क्लास तक अनाउंस करता रहूंगा, ताकि आप लोग भी बेटा ज्वाइन करो और अपने पेरेंट्स को भी बिठा लो साथ में, या जिसको भी बैठना, आपके किसी फ्रेंड वगैरह को भी ज्वाइन करना उसको भी ज्वाइन करा लो, जिसको जो जो डाउट है पूरे मन की बातें करना उस दिन मुझसे, पूरे मन की बातें। ऐसा कुछ नहीं कि वो पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में क्या बताऊंगा, तो 5 मिनट का काम है, पूरे मन की बात करना उस दिन। सर ऐसा होता है वैसा होता है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, मैं सारी बातें करूंगा उस दिन आप लोगों से, ठीक है बेटा। सो वेट कर लो, मैं देख लेता हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बेटा थोड़ा टाइट रहता है, तो किस तरह से बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए टाइम बेटा, कोई सैटरडे या संडे का कोई टाइम बनाते हैं, देखते हैं कैसा हो पाएगा, उस दिन आपका पूरा करते हैं बेटा, एक दिन ऐसा किया जाए ताकि आप लोग की सारी मन की बातें पूरी हो जाए बेटा। बेटा एक ही ग्रुप है पायल, बेटा केम कैलिबर का एक ही ग्रुप है बेटा, एक ही ग्रुप है। एक पुराना टेलीग्राम ग्रुप तो मैंने डिलीट कर दिया बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का मत ज्वाइन करना बच्चा, व्हाट्सएप ग्रुप एक ही चल रहा है। पायल एक काम करना बेटा, आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर लेना बेटा, वो पता नहीं कौन सा ग्रुप चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं आपने जैसे बोला, मुझे ये लग रहा है कहीं कुछ वो तो नहीं कि कुछ लोग कुछ गलत एलिमेंट घुस गया और उन्होंने कुछ और लिंक बना दिया बेटा। देखो सब टेक्नोलॉजी बेटा, कुछ कह नहीं सकते किसने क्या हम लोग का मिसयूज कर लिया, क्या कर लिया, गलत फायदा उठाया बेटा। सो पायल बेटा दो ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप एक ही है बेटा, आप उससे पर्सनल लिंक मांग लेना बेटा, ठीक है, डायरेक्टली आप उस मेन ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे बच्चा। तो चलो बेटा आज का क्लास कंक्लूड किया जाए, फिर आप लोग की 11th की क्लास डे आफ्टर टुमारो होगी बेटा, हम उस दिन बात करते हैं। कल 12th का लेक्चर होगा, जो स्टूडेंट 12th के हैं वो 12th के लेक्चर में आ सकते हैं। क्लास का टाइमिंग ऑलवेज 8:15 रहता है, 8:15 रहता है बेटा, ओके ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।